बन सकते हो, ये विवाह नहीं हो सकता है। तो शिशुपाल ने जवाब दिया क्यों नहीं विवाह हो सकता है? तो भाभी ने जवाब दिया सुनो, तुमने अपनी बहन दे दी है रुकुम को और रुकुम की बहन तुम लेकर के आओगे, तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? इसीलिए मेरी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मानो तो तुम ये विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दो। शिशुपाल ने जवाब दिया भाभी कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल और केवल रुक्मिणी के ही साथ में। तो जब शिशुपाल ने ज्यादा जिद की तो भाभी समझ गई कि अब ये किसी की बात मानने वाले नहीं है। तो उसी समय महाराज आज शिशुपाल जो था वो दूल्हा बनने के लिए पटा पे चढ़ गया और जैसे ही पटा पे दूल्हा बनने काजे चढ़ो तो दादा बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। और जब अपशगुन हुए तो उसी समय और जन शीशम पे मोन धरी छीकवैया बड़े बड़े अब सब गाने लगे। भाभी ने रोका लगा मान लो, लेकिन शिशुपाल ने एक भी बात नहीं मानी। जने डालो पट्टा पे लगी भारी जने शीशम पे मोन धरी छीकवैया नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी और पंकज फौजी नंगलाल लाहौरी से आए हुए, इनकी तरफ से 201 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। अभी सुना देंगे भैया, ठीक है सुना देंगे भी। तो शिशुपाल ने एक भी बात नहीं मानी। उसी समय शिशुपाल जो था वो दूल्हा बन गया और जब दूल्हा बन गया परीक्षित महाराज बड़े बड़े अपशगुन हुए। भाभी की एक भी बात नहीं मानी। दूल्हा बनने के बाद आज शिशुपाल ने सुंदर सी बारात तैयार करी और सुंदर सी बारात तैयार करके आज शिशुपाल जो था वो महाराज सीधा चल करके कुंदनपुर में पहुंच गया। जब कुंदनपुर में पहुंचा तो पहुंचने के बाद में रुकुम ने बारात का बहुत ही स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद में सुंदर सुंदर आसन पर बैठाला। और पहले की कल भी मैंने बताया था दादा कि पहले जब बारातें आती थी ना तो बड़ा ही स्वागत सम्मान होता था। आजकल बारातें आती तो खूब है, लेकिन आजकल समझ में नहीं आता कि को बाराती और को गांव वाले। हाँ क्यों? क्योंकि आजकल खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। हाँ ऐसा ही स्वागत सम्मान होता है आजकल बारातों का। हमने तो यहां तक देखा कि जब परीक्षित महाराज विवाह होता है लड़की का लड़के के साथ में, जब विवाह होता है तो पंडित जी जो होते हैं वो विवाह पढ़ते हैं। तो आजकल लड़का पंडित जी से कहता सुनो पंडित जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्याह पढ़ो। हाँ और अभी घर जल्दी जाने। अब पंडित जी से कहते ही रहेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और संग में जो कैमरा वाले जाते हैं ना उनसे कहा भैया आराम आराम से तुम फोटो खींचो, सब कर्मा खानदान आ जाए। और अगर कोई एक घर में बकाया रह गए तो हम पैसा नहीं दिए फिर। हाँ तो पंडित जी से कहते कि तुम जल्दी जल्दी करो,
कैमरा वाले से कहा तुम आराम से करो। और जैसे ही महाराज पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ देते फिर उतनी जल्दी डिवोर्स भी होते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज ध्यान रखना